नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम को हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो आज के क्विज का पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किसने सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट मार्च 2023 जारी की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, आरबीआई। आरबीआई ने सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट मार्च 2023 के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि व्यक्तिगत ऋण में मार्च 2023 में 20.6% वार्षिक दर की वृद्धि दर दर्ज की गई है, जो एक साल पहले 12.6% थी, जो मुख्य रूप से आवास ऋण द्वारा संचालित थी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। गोदाम रसीद के आधार पर छोटे किसानों को वित्त पोषित करने के लिए निम्नलिखित में से किस लघु वित्त बैंक ने आर्या.एजी के साथ साझेदारी की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कहा कि उसने गोदाम रसीद के आधार पर छोटे किसानों को वित्त पोषित करने के लिए अनाज वाणिज्य मंच आर्या.एजी के साथ भागीदारी की है। इस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल साझेदारी के साथ आर्या.एजी किसानों और किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ के लिए वित्तीय समावेशन को चलाने के अपने मिशन को आगे बढ़ाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2022 में एडीबी वित्त पोषित कार्यक्रमों या परियोजनाओं का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में से कौन सा देश है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान वर्ष 2022 में एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों या परियोजनाओं का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। एडीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार 40 देशों को 31.8 अरब डॉलर से अधिक के कुल संवितरण में से पाकिस्तान को 5.58 अरब डॉलर का ऋण मिला। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। रजनीश कर्नाटक को निम्नलिखित में से किस बैंक के लिए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, बैंक ऑफ इंडिया। रजनीश कर्नाटक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में बैंक ऑफ इंडिया में शामिल हो गए हैं, ऋणदाता ने कहा। इससे पहले वह 21 अक्टूबर 2021 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यकारी निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति तक पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक थे। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने 2023 बार्सिलोना ओपन में पुरुष एकल खिताब जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने स्टेफानोस सितसिपास को 6-3, 6-4 से हराकर लगातार दूसरे साल बार्सिलोना ओपन का खिताब जीता। स्पेन के 19 साल के इस खिलाड़ी ने पहले सेट में शुरुआती ब्रेक से उबरते हुए शानदार जीत दर्ज की और अपने करियर का 9वां और 2023 का तीसरा खिताब जीता। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने जर्मनी के स्टटगार्ट में आयोजित पोर्श टेनिस ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, ईगा स्वियाटेक। ईगा स्वियाटेक ने जर्मनी के स्टटगार्ट में आर्याना सबालेंका को 6-3, 6-4 से हराकर अपना पोर्श टेनिस ग्रैंड प्रिक्स खिताब का बचाव किया। पिछले साल रोम और इस साल दोहा के बाद यह उनका तीसरा सफल खिताब बचाव था। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, देबदत्त चंद। सरकार ने 29 अप्रैल को देबदत्त चंद को बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी के प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। बीओबी ने कहा, वर्तमान में देबदत्त चंद बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। विश्व नृत्य दिवस कब मनाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 29 अप्रैल।
विश्व नृत्य दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है जो नृत्य की कला का जश्न मनाता है, जो प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को होता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में नृत्य के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही कला के रूप को बढ़ावा देना है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। यूनिसेफ के साथ निम्नलिखित में से किस संगठन ने बिग कैचअप पहल शुरू की? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ, गावी द वैक्सीन अलायंस, टीकाकरण एजेंडा 2030 और कई अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों के साथ द बिग कैचअप को लागू करने के लिए एक साथ आए हैं, जो कोविड-19 महामारी से प्रेरित गिरावट के बाद बच्चों के बीच टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक लक्षित वैश्विक प्रयास है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। 2023 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस निम्नलिखित संगठन द्वारा जारी की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, विश्व बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी की गई थी। रिपोर्ट में विदेशों में काम करने जाने वाले भारतीयों के लिए 120% आय लाभ का अनुमान लगाया गया है, जबकि आंतरिक प्रवास के मामले में 40% की वृद्धि हुई है। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज यही समाप्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमसे यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे यहीं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।